गुड इवनिंग साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सोच रहे होंगे, रोज पूछते हैं सर कैसे हैं, अच्छे ही हैं। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें। जैसे माँ बाप पूछते ना, बेटा जा रहा है, ध्यान से जाना। वो रहा ही नहीं जाता उनसे, माँ बाप से, कि ध्यान से जाना बेटा। अब रोज रोज क्या है मम्मी, ध्यान से ही जाऊंगा, नहीं, फिर भी माँ का कर्तव्य होता है। ठीक इसी तरह से मेरी पहली ड्यूटी तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। और अच्छा रहने के लिए आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता यहां पे है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, डोज भी ले पाएंगे। और स्वस्थ रखने के लिए आज एक डोज और दे रहा हूं मैं आपको, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। और वो डोज नंबर आपको दिख रही होगी ऊपर, क्योंकि 25वीं डोज आपने कल ली थी। आज डोज नंबर 26वीं का नंबर है, 26 डोज का नंबर है। आई होप आई एम करेक्ट। 26वीं डोज, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल 26वीं ही डोज है, राइट। तो चलिए, जो जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ आ रहे हैं, 26वीं डोज लेते चले जाएं। बहुत सारे प्रश्न अनुपात समानुपात पर आधारित, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित हम यहां पे करने वाले हैं। और कंसर्न मैथ्स तो हर जगह काम आती है। अब कोई रीट की तैयारी करे, या सीईटी की करे, या रेलवे की करे, या बैंक की करे, या एसएससी की करे, या किसी भी एग्जाम की करे, या नहीं भी करे, तो भी मैथ्स तो, अगर आप रिलायंस पे या कहीं पे किराना की दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो भी गणित काम आती है। तो इसका मतलब ये गणित यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल है तो हम इसके मजे लेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। बिल्कुल मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज की बात चल रही है। और इसके अंतर्गत मैंने कहा डोज नंबर 26, और 26 डोज का पहला प्रश्न आपके सामने जल्दी होगा। पहले ये देख लो, ये क्या लिखा है। ये तो मैंने आपके लिए लिखा है L1 2 3 4 5, 5 लेवल कर दिए हैं। लेवल 1 का मतलब हम इजी क्वेश्चन पर ही हैं। लेवल 2 का मतलब इजी से थोड़ा सा प्लस है। लेवल 3 का मतलब मीडियम स्तर है। L4 यानी कि अब आप टफ रेंज में आ चुके हैं। और L5 का मतलब अब आप टफ से भी टफ, यानी टफ प्लस की कैटेगरी को सॉल्व करेंगे। तो हर क्वेश्चन के आगे ऑलमोस्ट लेवल लिखा है, मेरे अनुसार है। आपको क्या लगता है, आई डोंट नो, बट ये रहा आपके लिए अब आज का पहला प्रश्न, जहां पे आपको A:B दिया हुआ है बराबर 7:4, और आपको जो ज्ञात करना है वो है ये 5A - 6B/2 का मतलब अपॉन 3A + 11B का अनुपात ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। घड़ी की सुई की टिक टिक वो साथ साथ चलती रहेगी, वो तो हमारी क्लास का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, तो वो साथ साथ चलेगी। निशा वेरी गुड इवनिंग, टीना गुड इवनिंग, निम्मा गुड इवनिंग, जो जो आ रहे हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, हाय हेलो एवरीवन। और आते ही बिल्कुल हाय हेलो लिख भी दीजिएगा। और फिलहाल तो आपकी ड्यूटी है फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्विक आंसर, क्विक रेस्पॉन्स, जल्दी से दौड़ाएं। A7 B4, केवल मान रखना है, उत्तर तक पहुंचना है। जल्दी से, बिना रुके, बिना थके, चलते चले जाना है। ढेर सारे प्रश्न। निम्मा 4th, रितिका वेरी गुड इवनिंग। निम्मा ने कहा है ऑप्शन नंबर 4, यानी 11:65 आंसर है। बिल्कुल, अभी चेक कर लेते हैं, कुछ सेकंड और बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट होने दें। मेरे सभी अभ्यर्थी हो सकता है इसका आंसर देने में कामयाब रहें, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। रौनक जी वेरी 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 गुड इवनिंग, नमस्ते। ये समय समाप्ति की ओर है, और आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल घंटियां तो हम सुनेंगे, हम सुनने के आदी हो जाने चाहिए। 5A, A का मान 7, B का मान 4, ये ध्यान रखना। तो 7 4 7 4 लिख लेते हैं। 5 × 7 35 माइनस 6 चौक 24, ये तो हो गया ऊपर। बटा, अनुपात का मतलब बटा, 3 × 7 21 प्लस 11 × 4 44, 35 में से 24 गया तो 11 बटा, ये आ गया 65। बिल्कुल, यानी विद इन 10-15 सेकंड इस कैलकुलेशन को कर
सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन की रफ्तार अच्छी हो तो, और तब आपको आंसर मिलेगा 11:65। फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। इसको लेवल 2 में इसलिए रखा है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन के एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए भी लेवल निर्धारित किया गया है। जब समय आपको कम मिलता है और उसी में ऐसे प्रश्न करना है तो आपकी टेस्टिंग कैलकुलेशन की रहेगी, राइट। चलिए 11:65, काफी जनों ने आंसर दिया है, दे भी देना चाहिए। फटाफट से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, इन बिटवीन एक काम कर लो फटाफट से, एक वो शेयर का बटन होगा आपके पास में, फटाफट से आप आपके जितने भी ग्रुप्स वाले हैं उनको शेयर कर दें, क्योंकि क्लास की रोचकता तब और ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल आ जाओ यहां पे हमारे कंपटीशन का एक और प्रश्न। आपको क्या निकालना है वो बता देता हूं। a/b 2/3, b/c 4/5, और आपको निकालना है a+b बटा b+c किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन वो रहे। लेवल 3, लेवल 3 मतलब ये मीडियम रेंज का क्वेश्चन है, आपको तेजी से झपटना है। समय सीमा शुरू हो चुकी है, इतना ही समय मिलेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो शुरू करो फटाफट से, फाइंड आउट द आंसर। ए बी बी सी, इससे बनाओ ए बी सी, रखो वैल्यू और पहुंचो उत्तर तक। लेवल 3 का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपको इसमें मिश्रण भी करना है। यू हैव ऑल्सो टू मिक्स अप द प्रपोर्शंस, रेशियोज। ये मिश्रानुपात का प्रश्न भी है। चलिए, ऑल्सो कंसर्न विथ मिश्रानुपात। जल्दी, फास्ट, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। निम्मा गेटिंग ऑप्शन नंबर 1। ओके फाइन। 20-27 एक उत्तर आ सकता है, तो और भी आ सकते हैं। चलिए जल्दी, स्पीड, जितना तेज हाथ चला सकते हैं। अंतिम सेकंड बचा है अब तो। ये लो, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। यहां इधर 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 ध्यान दो। अब आप बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान दो। आपको दिया हुआ था a/b 2/3। a/b का मतलब a/b, और फिर b/c 4/5। आपको a+b/b+c निकालना है। तो पहला काम तो ये करो कि जो आपको ये लेफ्ट में दिया है उसमें चेक करो कॉमन क्या है। कॉमन b कॉमन है, ऊपर 3 है नीचे 4 है। इसको समान बनाने के लिए एक काम करेंगे हम लोग, b को एक जैसा बनाने के लिए ऊपर नीचे वाले b को ऊपर गुणा कर दें, यानी ये 4 है तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे, और ऊपर वाले b को नीचे ले आए, यानी ये 3 यहां आ गया। और ऐसा मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या हो रहा है, तो a/b बढ़कर बन रहा है 2 × 4 8, 3 × 4 12। नेक्स्ट b/c क्या बन रहा है वो चेक करो। 4 × 12, 5 × 3 15। हमारा आंसर नहीं, हम कह सकते हैं a/b/c बना है 8/12/15। कोई आंसर नहीं है, ये तो a b c का मान है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम यहां पे प्रोसीड कर रहे हैं। क्या निकालना है? a+b/b+c याद किया जा सकता है। a 8 b 12, फिर b 12 c 15। सॉल्व करें तो 20/27। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे, 20/27। बिल्कुल ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर दिया किसी ने? बिल्कुल, ज्योति ने दिया था, रितिका ने दिया, निम्मा ने दिया, टीना ने दिया, और मेरे ख्याल से सब देने ही वाले थे। नहीं भी दिया तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये जरूर ध्यान रखना। चलें अगले प्रश्न पर। तैयार? चलिए, बिल्कुल। चाय हो अगर सामने तो एक चुस्की ले लो और अगले प्रश्न पर। अब सब कहेंगे सर नहीं है तो चुपचाप चलो, मैंने भी नहीं पी है चाय। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। mn बराबर 2/3। अगर ऐसा है तो 3m + 5n अपॉन बटा 6m - n का मान क्या होगा। लेवल 2 इसलिए क्योंकि समय इसमें पूरा 1 मिनट भी नहीं दूंगा आपको। 40 सेकंड नहीं, 45 ले लो, ये बहुत है आपके लिए। फटाफट से टूट पड़ो, उत्तर निकालो क्या आ रहा है, जल्दी, क्विक।
जल्दी जल्दी जल्दी, यूं नहीं कि चाय कहा तो चाय ही पीते रह गए। आ जाओ फटाफट से, इस समय के अंतर्गत उत्तर चाहिए मुझे। एम एन दिया हुआ है आपको, एम अनुपात एन सामने है, क्विक आंसर जल्दी से। m का मान 2, n का मान 3, तो वैल्यू पुटअप करें और आंसर तक पहुंचे। और ये मत सोचना हो जाएगा, हो जाएगा और हो जाने में बहुत अंतर होता है। निम्मा इज गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर 3 और समय यहां पे समाप्त हो गया है और मुझे किसी का आंसर अभी तक भी नहीं दिखा है। चलिए, मैंने कहा ना लेवल 2, लेवल 2 का मतलब इजी से प्लस, कैलकुलेशन की टेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया। तो लेवल निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है। फिलहाल m और n को यहां पे प्लेस कर रहा हूं, m2 n3, m2 n3, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 तरी 15 अपॉन 6 2 12 माइनस 3। सॉल्व करें तो 21 अपॉन 9, 3 से कैंसिल हो रहा है 7 बार, 3 से 3 बार। आंसर इजी गोइंग, विद इन सेकेंड्स आप कह सकते हैं, हो सकता था 7 अपॉन 3 इज द राइट आंसर। नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जरूर से ध्यान रखना, सॉल्व ऐसे करना है, वैल्यू ऐसे प्लेस करनी है, कैलकुलेशन उसमें आपको स्मार्ट बनना ही बनना है। और कभी कैलकुलेशन कैसे तेज करें ये विचार आपके मन में आ जाए, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, आपको लगे सर ये हाथ नहीं चलते मेरे, ये कटता नहीं है, ऐसा आपको लगे तो मेरे पास कैलकुलेशन को तेज करने के लिए, 2G को 10G करने के लिए भी एक गुटकी है, वो डोज है मेरे पास में। अरे वो डोज नहीं, वो डोज, मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज तो ये, कैलकुलेशन बूस्टर की डोज भी है मेरे पास में, अलग तरह की गुटकी है। आप तो व्हाट्सएप कर देना, मुझे मैसेज कर देना, बता दूंगा, होमवर्क दे दूंगा आपको क्या करना है, कैसे तेज करना है। अगर ऐसा लगे तो इसी बहाने हम जुड़ भी जाएंगे। फिलहाल तो चलो अगले प्रश्न से जुड़ जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 8 हो तो x प्लस 5 इज टू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू वॉट। ये लेवल 2 के अंतर्गत रखा है, मतलब इजी ही है। और ये क्यों इजी है? क्योंकि आपको केवल मान ही तो रखना है। अब आप कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का। जल्दी से गई भैंस पानी में, चलो भैंस जाए नहीं जाए, अभी आप आ जाओ फटाफट से। रोशन जी नमस्ते, गुड इवनिंग। आंसर भी दे दिए हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ फास्ट। मेरे नंबर डाल दो भाई फटाफट से। हाँ ये भी एक सही बात है, बीच बीच में वैसे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास में मैथ्स का, स्पेशली अभी पहुंच जाएगा आपके पास में। चलो आ जाओ क्विक, फटाफट से इसका रेस्पॉन्स दो, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी। निम्मा 4, रितिका 4, समय 2 सेकंड बचे। चलिए रौनक भी 4। उम्मीद थी मुझे आंसर आ जाएंगे। अब ध्यान रखना, x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 8 है। ये नीचे की तरफ जब डेटा दे रखे हो तो डायरेक्ट बोलना x अनुपात y बराबर 5:8, डायरेक्ट 5 अनुपात 8। ओके, और अब अगर x 5 y 8 है तो यहां पे तो वैल्यू ही रखनी है, x की जगह 5 y की जगह 8। तो x और y डिसाइड हो जाने के बाद 5 प्लस 5 10 अनुपात 8 और 8 16, और 10 अनुपात 16 का मतलब 5 अनुपात 8, 2 से कैंसिल करते हुए 5/8 हमारा उत्तर है। ऑप्शन को सर्च करें तो चौथे ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, राइट। अब 5/8 बिल्कुल ठीक है टीना एंड एवरीवन, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करता हूं मैं। सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं, यहां पे लेफ्ट में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हाथों हाथ। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आगे आपको और भी देखने को मिल जाए। मैं लिख रहा हूं 5x इज इक्वल टू 8y हो तो x प्लस 5 अपॉन y प्लस 8 बराबर क्या। नया प्रश्न आ गया आपके लिए, वो देखो वो उधर आपके मोबाइल पे इस तरफ राइट में नया प्रश्न है। सॉल्व करने के लिए इतना सा समय दूंगा मैं आपको,
कितना चाहिए? 50 सेकंड बहुत हैं। चलो अगर हो जाए तो फटाफट से डाल देना। यहां पे ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। यहां पे आपको टाइप करना है कि सर हमारा आंसर ये आया है। क्या रोशन जी क्या बातें कर रहे हैं? सर मेरे पास कॉपी पेन है नहीं, मैं सिर्फ करता हुआ क्लास देख रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहें। और तो क्या कहूं मैं, बट कैलकुलेट करते रहें, कुछ न कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। 13:13, 13/13, ये ऑप्शन नंबर नहीं है। 13/13 का मतलब 1। ओके ठीक है, 1:1, वो 1:1 बोलो आप। जो कोई भी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं? 1:1, 1:1 नहीं, 1:1। दो है ना, दो डेटा ऊपर और नीचे। चलिए, समय सीमा लगभग समाप्त। उत्तर आए हैं काफी सारे, आने भी चाहिए। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि x और y का मान निकालने के लिए अगर डेटा अटैच हो, अटैच मतलब इसके गुणांक हो, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, वापस शेयर कर लेता हूं। तो सीधा बोलो x:y बराबर, x:y बराबर, उल्टा पढ़ना। x y चाहिए, उल्टा पढ़ो, 8:5, x 8 y 5। अब वैल्यू प्लेस कर दो, x की जगह 8 और y की जगह 5। 8 + 5 13/5 + 8 13, और 13/13 का मतलब 1:1। इतना आसानी से यह प्रश्न किया जा सकता है। तो दोनों बातें ध्यान रखना, इसी पेज पे दो बातें। नीचे की तरफ अगर आंकड़े हों तो x और y जो है वो है 5:8 तो 5:8, और अगर ये है तो उल्टा पढ़ना 8:5। आगे की कहानी प्लेस करने की, कैलकुलेशन की, वो तो चलती रहेगी। बिल्कुल 1:1 इज द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ अगले पेज पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेता हूं आपके लिए मैं। 4 संख्याएं हैं, 6, 7, 15 और 17। देयर आर 4 नंबर्स, 6, 7, 15 एंड 17। इनमें से कौन सी संख्या इनमें जोड़ दी जाए, ये 4 ऑप्शन में से, ताकि ये संख्याएं प्रोपोर्शनेट हो जाएं, दे बिकम समानुपाती, प्रोपोर्शनेट। तो आपको पता लगाना है कि प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए क्या करें। लेवल 3, क्योंकि प्रोसेस से चलेंगे तो लेवल 3 ही लगेगा आपको, लेकिन ट्रिक के साथ चलेंगे तो इजी लगेगा। फिलहाल तो इतना सा समय दे देता हूं मैं आपको। 1 मिनट में क्या कमाल हो सकता है वो देखूंगा मैं। आ जाओ जल्दी से। क्विक आंसर, जितना आप कुछ कर सके। 4 संख्याएं समानुपात में सेट करना है, प्रोपोर्शन A:B = C:D, इस क्रम में दिखने चाहिए। इसके लिए आप इनमें क्या जोड़ोगे कि उत्तर आ जाएगा, दे विल बी प्रोपोर्शनेट। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो रोशन? आपके पास तो पेन भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, और उसके बिना तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भोपाल जी वेरी गुड इवनिंग। चलो कोई बात नहीं, देखते रहें। और वैसे कॉपी पेन लोगे तो द बेस्ट हो जाएगा। समय इतना सा बचा है। उत्तर एनीवन? रौनक, रितिका, टीना, भोपाल जी, रोशन, एनीवन? ये लीजिए। ये घंटियां यूं ही बजती रहेंगी, उत्तर आते रहेंगे, ट्रिक्स चलती रहेंगी, और एक दिन हम सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी आशा के साथ इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं। 4 संख्याएं हैं आपके सामने, इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप प्रोसेस से चलोगे कि इनमें क्या संख्या जोड़ें, +1 x, माना कि पता नहीं है, हर एक में x जोड़ दें, तो ऐसा करने पर ये इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ये अनुपात ये, समानुपात ये, अनुपात ये। लेकिन इसीलिए इसका नाम दिया लेवल 3। टफ की कैटेगरी में भी जा सकता है अगर x जोड़ने बैठ गए तो। ये महा खतरनाक तरीका है, कृपया इस रास्ते पर न चलें। आप चलेंगे एक ट्रिक के साथ, और ट्रिक का नाम है ऑप्शन ट्रिक। ऑप्शन ट्रिक बिल्कुल एक एक ऑप्शन रख रख के देख लो, जहां पे सेट हो जाए अनुपात में वो आपका आंसर होगा। और कोशिश करें ऑप्शन में जो दिया है उसमें छोटे से बड़े क्रम में निर्धारित कर लें। सबसे छोटा ऑप्शन 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। हम 3 से शुरू करेंगे। चलिए 3 से शुरू कर दें। हर एक में माना कि 3 जोड़ दें।
तो क्या होगा, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 20। क्या इस समय ये समानुपात में सेट हो गए हैं? अब इसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा ट्रांसमीटर दे रखा है, उससे चेक कर लो टक 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 वायरिंग के तहत। मैंने आपको क्या दिया था याद करो, या तो फर्स्ट को सेकंड से चेक करो या फर्स्ट को थर्ड से चेक करो। मतलब ये क्या 9 का 10 से डायरेक्ट कोई गुना वाला संबंध है, 9 दूनी 10, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं सर, 9 का 10 से तो नहीं है। आप चेक करो 9 का 18 से कोई कनेक्शन है? हाँ है, 9 दूनी 18, 9 टू 18। अगर ये 2 गुना है तो यहां पे भी अगर 2 गुना हो जाए तो हम कह देंगे ये प्रोपोर्शनेट बन चुके हैं। बिल्कुल 10 का डबल 20, तो सामने दिख रहा है 9 दूनी 18, 9 टू 18, 10 टू 20। बिल्कुल ये पहले ही ऑप्शन में सेट हो गए। आप कहोगे सर आपने तो यहां से शुरू किया। नहीं, ऑप्शन जानबूझ के लास्ट में रखा था और आपको समझाया कि शुरू जब भी करें तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चलें, आपको आंसर जल्दी मिलने के चांस रहेंगे। फिलहाल तो ये प्रोपोर्शन में सेट हो गए हैं और ऐसा सब कुछ संभव हुआ है ऑप्शन नंबर 4 के तहत। इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। क्या कह रहे हैं? वीडियो रुक गई है, देखो जरा, वीडियो रुक गई है, सब जने कह रहे हैं वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक गया है। ओके ओके सब जने। तो नहीं दिख रहा हूंगा, अब दिख रहा हूंगा। अगर मैं यहां आपके सामने हूं, दिख रहा हूं तो हाँ कर दो, यस सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, जो भी आप। क्वेश्चन तो अभी समझा दूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही आया हूं। आई होप वीडियो फिर से ऑन हो गया है, वापस से बात कर लेंगे। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके 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 ओके, चलिए, मैं भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम में एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूं और क्वेश्चन को इस तरह से हटा दिया, फिर वापस जमाएंगे। 4 नंबर्स हैं, 6, 7, 15, 17। इन चारों में कोई एक संख्या जोड़ दो ताकि ये सेटल हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं 3 जोड़ें, इस बार 3 नहीं 4 जोड़ के देखते हैं। 4 जोड़ते हैं, हर एक में 4 जोड़ने पर क्या हुआ? ये बन गया 10, ये 11, ये 19 और ये 21। चेक कर लो, क्या चेक कर लो? अगर ये रेशियो प्रोपोर्शन में सेट हो गए हैं, A अनुपात B प्रोपोर्शनेट C/D इस फॉर्मेट में, तो आप चेक कर लो फर्स्ट का सेकंड से क्या कोई कनेक्शन है? 10 11 का कोई कनेक्शन नहीं है, हटाओ इसको। 10 और 19 को चेक करो, 10 और 19 का भी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि ये कहीं समानुपात में है, हटाओ इसको। 3 जोड़ के देखो, हर एक में 3 जोड़ के देखो। जोड़ने का काम बहुत मुस्तैदी से और तेजी से करना। 6 3 9, 7 3 10, 15 3 18, 17 3 20। और चेक करो फर्स्ट का सेकंड से कोई कनेक्शन, 9 का 10 से कोई कनेक्शन नहीं है, हटाओ। 9 का 18 से कोई कनेक्शन, बिल्कुल 9 टू 18, तो 10 इंटू 2 20। बिल्कुल ये समानुपात में सेट हो गए, यहां 2 गुना, यहां भी 2 गुना, इस तरह से ये प्रोपोर्शन में सेट हैं और ऐसा संभव हुआ है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आई होप दैट शुड बी वेरी क्लियर नाउ। रौनक समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे चेक करना है आपको। तो यहां पे ट्रिक अप्लाई होगी। कौन सी ट्रिक? ऑप्शन ट्रिक। ऑप्शन ट्रिक के बाद में भी मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताई है वो ट्रिक। चेक करने का, कनेक्शन चेक करने का क्या तरीका है? या तो फर्स्ट को सेकंड से चेक करो और या फिर फर्स्ट को थर्ड से। 2 के अलावा कहीं उल्टा पुल्टा किया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट मत होने देना। फिलहाल तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, B/A बराबर 0.25। दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको वैल्यू पता लगानी है 2A - B, 2A + B प्लस 2/9। ध्यान देना, 2A - B अपॉन 2A + B प्लस 2/9 का मान क्या होगा? और लेवल में बड़ा कर देता हूं इस क्वेश्चन का, लेवल 4 का दर्जा देता हूं मैं अब इसको फटाफट से, क्योंकि क्लिक करोगे समझ आएगी तो ही क्वेश्चन पर पहुंच पाओगे।
सब कुछ है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में सब कुछ है, और इसलिए थोड़ा सा समय भी बढ़ा देता हूं मैं आपके लिए, इतना बहुत है। 70 सेकंड्स, 10 सेकंड एक्स्ट्रा क्या पता क्यों दे दिया आपको मैंने। अनिल जी नमस्ते, हेलो, फटाफट आओ मैदान में। पेन वेन है, कॉपी है कि नहीं है? चलो नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप झांकते रहो कि इसमें होगा क्या, अभी पता लगेगा। लेकिन बाकी जने अगर कर रहे हैं तो उनको कर लेने देते हैं। b बटा a बराबर 0.25, आपको इसका मान पता लगाना है। तो पहले तो आपको इसकी एक ट्रिक पता होनी चाहिए। नंबर 2, काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटिंग के बाद 2/9 प्लस करना है, वो भी पता होना चाहिए, तब जाके आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। अचानक से मैंने लेवल 2 से इसको लेवल 4 का दर्जा दिया है, तो कुछ तो होगा। निम्मा ने एक आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका उत्तर ही 1 है। और मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सही उत्तर भी है, बीच में ही मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो और कोई अभ्यर्थी तरीके से अगर पहुंच रहा है तो आंसर लिखना, यूं नहीं कि सर ने डिक्लेयर कर दिया चलो हम भी बोल देते हैं। समय सीमा लगभग समाप्त होने की कगार पर। चलो इस क्वेश्चन की सबसे पहले ट्रिक बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, b बटा a आपको दे रखा है बराबर 0.25। ट्रिक इतनी सी है कि 0.5 को आप कन्वर्ट करें भिन्न में, फ्रैक्शन में। क्यों? जब चैप्टर ही आपका पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और नहीं भी पता हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपको यहां a और b का मान पता लगाना है। तो आप a और b का मान पता लगाने के लिए इसको बटा की फॉर्मेट में लगें, और बटा यानी अपॉन की फॉर्मेट में लिखने का मतलब आप इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। 0.25 को डायरेक्ट हर कोई बोल सकता है 1/4, बचपन से ये काम करते आ रहे। 0.25 1/4 या 1/4 का मतलब 0.25, तो फाइनली b अपॉन a का मतलब 1/4। तो मैं कह सकता हूं b 1 है तो a कितना है? 4। एक बार इतना सा पता लग जाए तो आगे की कहानी कोई टिपिकल नहीं है। 2a, a का मान 4 है, ध्यान रखना 4 पहले, b 1, ये सावधानी भी रखनी है आपको। b 1, a 4, b 1, वैल्यू प्लेस करते हैं। 2 × 4 8 माइनस 1 बटा 2 × 4 8 प्लस b यानी 1, जो भी आएगा उसमें लास्ट में 2/9 भी जोड़ेंगे। वैसे ये कितना आ रहा है चेक करो, 8 में से 1 गया तो 7 बटा 9 प्लस 2/9 और जोड़ दें। फाइनली एलसीएम 9, 7 + 2 एज इट इज जुड़ गए, 9/9 का मतलब आपका उत्तर तैयार है, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप अपने इस उत्तर को कंफर्म करेंगे ऑप्शन के साथ, और ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। टीना ने भी कहा है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन, तो समझ में आई ये ट्रिक आपको। एक छोटी सी ट्रिक थी। 0.25 को क्या लिखना है पता लगा? 1/4। ऐसे पॉइंट्स, डेसिमल और फ्रैक्शन की बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, रोचक प्रश्न। जैसे जैसे क्वेश्चन हम रोज करेंगे आपके सामने बातें आती चली जाएंगी। फिलहाल तो एक छोटा सा प्रश्न और है, और इसको बिना बोले मैं आपको समय दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन भी नहीं बोल रहा हूं और समय दे रहा हूं, क्योंकि ये अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के बतौर ही देखूंगा मैं इसको। इतने से सेकंड बहुत हैं, जल्दी आओ फटाफट से। x, y 3 4 4x + 5y = 5x - 2y का मान ज्ञात करें। लेवल इजी है ये, लेवल 2 इजी प्लस। फटाफट से क्विक आंसर चाहिए, क्विक रेस्पॉन्सेज, आपके हाथ दौड़ने चाहिए। और जिसके पास कॉपी पेन नहीं है वो रामानुज की तरह व्यवहार करे, टक 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 टक। उसका सीपीयू प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए। चलो आ जाओ जल्दी से। 3 4 के साथ क्या उत्तर निकाल रहे हो? जल्दी से, क्विक, समय समाप्त। एनीवन एनीवन एनीवन? समय जब कम कर देता हूं तो आपका लेवल अचानक से टिपिकल हो जाता है, आंसर आते नहीं है। x 3 है, y 4 है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। 3 और 4, मैंने समय कम दिया था, पता है आपको। अचानक एकदम से टिपिकल हो जाता है लेवल फिर, क्योंकि ये कैलकुलेशन की बात भी थी। 4 × 3 12 + 5 × 4 20,
अपोन, इस टू का मतलब अपोन, 5 3 जा 15 माइनस 2 4 जा 8 और सॉल्व करें 20 प्लस 12 32 अपोन ये आ गया 7, 32/7 ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक किया जा सकता है। मतलब इतना समय तो नहीं लेना था जितना आपने लिया है। अनिल ने आंसर दिया है, दे रहा है, दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 टीना ने। बाकी ने क्या किया है, क्यों किया है वो देख लेना। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था, बस आपके कैलकुलेशन की टेस्टिंग थी। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहां पे भी एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। फिलहाल तो पहला कर्तव्य आपका है, फर्स्ट ड्यूटी इज यूवर्स। और इसके लिए कितना समय दूं, क्या सोच रहे हो? 1 मिनट देंगे सर? नेवर, 10 सेकंड काट लिए। क्वेश्चन 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि न्यू नंबर्स आर इन द फॉर्मेट ऑफ 2:3, ताकि वो 2:3 के अनुपात में सेट हो जाए। क्वेश्चन समझो, आंकड़े रखो, उत्तर लाओ। इसके लिए बचे हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड बाद मेरा पेन फिर एक्टिव होगा, तब तक आप अपने इस पेन को एक्टिव रखना। जल्दी से बताएं उत्तर। 7:13 के निम्मा ने ऑप्शन दिया है 5वां, 5 उत्तर दिया है। ओके 5 है। ओके ऑप्शन नंबर 1। ओके बेटर 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 बेटर। और कोई? रौनक, अनिल, टीना, पीछे जो भी हैं, जो भी आ रहे हैं, ज्योति एंड एवरीवन, रितिका, उत्तर देने का प्रयास करें। रोशन, वो भी आंसर के पक्ष में है कि फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट वन। चलो चेक करते हैं है क्या है क्वेश्चन। 7 और 13 के अनुपात के 2 पद हैं, 7:13। इसमें कुछ ऐसा प्लस करो कि जो भी संख्याएं बने उसका रेशियो बन जाए 2:3, 2:3 बन जाए। तो बताओ वो संख्या क्या है? अब क्या है, इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है पता है? ऑप्शन ट्रिक। ऑप्शन पे जाओ। एग्जामिनर आप पे बहुत दया दृष्टि बरसा रहा है कि वो आपको ऑप्शन दे रहा है, तो मैं कह रहा हूं ऑप्शन रख के देखो। मैं तो कहता हूं सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, एक एक जोड़ के देखते हैं। एक एक जोड़ने पे 7 और 1 8, 13 और 1 14 बना। 8:14 का मतलब कट कटा के आएगा तो 4:7, जबकि अनुपात होना क्या चाहिए 2:3। जानबूझ के एक गलत ऑप्शन रखा, तो ये तो नहीं है। मैं तो कहता हूं 2-2 जोड़ के देखते हैं। 2 जोड़ने पे ये बना 9 और ये 15। 9 और 15 का मतलब कट कटा के 3 से काटूं तो 3:5। होना क्या चाहिए 2:3। ये भी गलत है। देन मैं कहता हूं इसका आंसर 5 सही है, तो 5-5 जोड़ के देखो। 7 और 5 12, 13 और 5 18। 12 और 18 को सॉल्व करोगे तो 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तरी 18। ये सेटल डाउन हो गए 2:3 में। और ऐसा सब कुछ संभव हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 5 के साथ। तो गलतियां भी कर करके देख ली और फाइनल भी कर दिया, और पता भी लग गया कि ऑप्शन रखते जाओ, उत्तर लाते जाओ। फिलहाल आप में से उत्तर काफी जनों के आए हैं। सोनू का आंसर आया है। सोनू जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बड़ी देर बाद उत्तर दिया है। चलो जो भी अभ्यर्थी हैं, आंसर आया तो है, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा एक प्रश्न और लेते हैं, जल्दी से आ जाओ मैदान में। थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको देखो मैंने किस लेवल में डाला है, लेवल 3। 5:9। इसमें संख्याओं का अनुपात है, ये पद नहीं है। दीज आर नॉट टर्म्स, ये संख्याएं नहीं है, ये संख्याओं का वास्तव में अनुपात है। इसमें 9 जोड़ दिया जा रहा है। इस बार ये नहीं कह रहा है आपको कि कितना जोड़ें, कह रहा है 9 जोड़ दें, तो इनका अनुपात सेट होता है 16:27। आपको दोनों में से हर संख्या का पता लगाना है कि वो संख्या क्या है। दोनों में से एक संख्या, कोई एक संख्या आपको पता लगानी है कि वो क्या है। जल्दी से टूट पड़ो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं। शायद, मुझे क्या पता क्यों लग रहा है, लेवल 3 में रखा है, मीडियम से टफ मान सकता हूं मैं इसको। शायद आप इसका उत्तर नहीं निकाल पाए, फिर भी प्रयास तो करो। मैं यहीं खड़ा हूं, आज इसको करवाए बगैर नहीं जाऊंगा, यहीं हूं। आप पहला प्रयास करो जल्दी से, अगर उत्तर आ जाए तो द बेस्ट।
क्या इसमें कोई ट्रिक लगेगी या फिर इसको वास्तव में हम प्रोसेस से ही कर पाएंगे? ये तो थोड़ी सी देर बाद आपको पता लग जाएगा। फिलहाल करो प्रयास, जल्दी से निकालो उत्तर। रखो रखो रखो, एक संख्या इसमें से क्या हो सकती है वो आपको पता लगाना है, जल्दी से, क्विक। ये लीजिए, महज कुछ चंद सेकंड बचे हैं। रौनक, ज्योति, सोनू, टीना, निम्मा, अनिल, एनीवन, जल्दी से अगर उत्तर आ रहा है तो करो प्लेस। ये समय लगभग समाप्त, पूरी तरह से समाप्त। और मुझे लग रहा था ये जल्दी समाप्त हो तो मैं भी शुरू करूं, क्योंकि मुझे यहां एहसास है कि शायद आपके हाथ अटक गए। देखो ध्यान देना, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, हर एक में 9 जोड़ रहे हैं। आपको बिल्कुल तरीके से ही चलना है इस समय, और थोड़ा बहुत इक्वेशन को सेटल डाउन करना आना चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने क्लास के दौरान भी बताया है, हमारी जो थ्योरी क्लासेस होती है, लिंक आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, नहीं हो तो ले लेना। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। इसका मतलब पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 9x। मतलब ध्यान रखना, जब कभी भी किसी संख्याओं का अनुपात दिया जाए तो सबके आगे x अटैच कर दो। आप 5x, आप 9x, ये दो संख्याएं हो गई। हर एक में 9 जोड़ दिया जाए। चलो जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या बन गई 5x + 9, दूसरी संख्या बन गई 9x + 9। ऐसा करने से इनका अनुपात हो गया है बराबर कितना? 16:27। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से, एक संख्या 5, दूसरी 9, ऐसा नहीं है। पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 9x, हर एक में 9 जोड़ दिया तो ये बन गई 5x + 9, ये बन गई 9x + 9। ऐसा करने से क्या हुआ? इनका रेशियो बदल के हो गया का मतलब बराबर कितना? 16:27। और बारी है इसको सॉल्व करने की। व्यवस्थित लिखते हैं, 5x + 9 बटा 9x + 9, ये बराबर बन रहा है 16/27। और अब आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें। सॉल्व करने में 27 का गुणा होगा 5x + 9 से, इधर 16 का गुणा होगा 9x + 9 से। तो बढ़ना जारी रखते हैं। बिल्कुल ये थोड़ा सा समय निश्चित तौर पे खाएगा। 5x + 9 बराबर 16 ब्रैकेट में 9x + 9। 27 × 5 135x और 27 × 9 243। बट सॉल्व करें तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 9 × 7 63, 9 × 2 18 और 6 24, ऐसे बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 × 5 135x + 27 × 9 243 बराबर 16 9 144x प्लस 16 × 9 144। यहां पे भी ध्यान देना, बड़े x को अपनी जगह रखना है। इक्वेशन सॉल्व करते समय आप गलतियां करते हैं, इसलिए 144x 135x इधर ले आए, माइनस का 135x, और फिर इसको लाएं इधर 243 माइनस 144। सॉल्व करें, 144x में से 135x गए तो यह आ गया 9x, और इधर ये आ गया नेट 99। 9x बराबर 99, तो x बराबर यहां लिख देता हूं, तो x बराबर 99/9 का मतलब 11। उत्तर 11 नहीं है, x का मान 11 है। वो दो संख्याएं क्या होंगी? वो दो संख्याएं हम यहां पे बोल सकते हैं 5 × 11 55। एक संख्या 55 होगी और दूसरी संख्या 9 × 11 99, दूसरी संख्या 99। हमें पूछा था दोनों में से एक संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब यहां पे तैयार है। कौन सा? 99। 99 इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 99 को आपको टिक करना है। ऑप्शन मेरे ख्याल से आंसर दिया था, ये बाद में दिया किसी ने, चलो नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 99 को करेक्ट करना है। अब बात आ रही है, क्या एग्जाम में इतना काम करेंगे? बिल्कुल करना है, रिस्क नहीं लेनी है, करना है। लेकिन एक काम और भी कर सकते हैं आप, एक ट्रिक बता रहा हूं। हर जगह अप्लाई हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगह अप्लाई हो जाती है। बताता हूं ट्रिक क्या है।
अब ये सॉल्यूशन अपनी जगह रहेगा, आप यहां पे ध्यान देना। इतना सब कहने के बाद में एग्जामिनर ने जो कहा है वो ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, दोनों में से एक संख्या क्या होगी। ऑप्शन पे चलते हैं हम। 99, 77, 88, 66, इन दोनों में से एक संख्या, ऊपर वाले जो अनुपात दिए ना 5 और 9, ये दोनों संख्याएं 5x और 9x। थोड़ी सी देर ध्यान से सुनना, अपना समस्त ध्यान यहां लगा देना। दो संख्याओं में से एक 99 है। अगर मैं यहां 99 लिखूं और यहां 99 लिखता हूं तो आप बताओ कहां पे ठीक रहेगा 99 लिखना, लेफ्ट में कि राइट में। 5 के ऊपर 99 लिखूंगा तो 5 का तो भाग 99 में जाता ही नहीं है। 9 के ऊपर 99 लिखेंगे तो बिल्कुल ये गाड़ी बैठ जाएगी। अगर अब मैं इसको मान लेता हूं कि एक संख्या 99 है, ये मान लिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या, आप बताओ 9 का भाग 99 में कितनी बार जा रहा है, 11। ये 11 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 इंटू 11, तो दूसरी संख्या बन जाएगी 55। एक संख्या 99 मानते ही दूसरी संख्या फटाफट से बन गई 55। उसके बाद आपको बताता हूं, हर एक में 9 जोड़ देने से इनका रेशियो कन्वर्ट हो जाना चाहिए 16, 27। चलो 9 जोड़ो इनमें, 9, 55 और 9 हो गया 64, और 99 प्लस 9 का मतलब 108। और चेक करो इनका अनुपात क्या सेट हो रहा है। ये दोनों कट रहे हैं 4 से 16 बार, 4 से 27 बार। बिल्कुल ये तो आ गए उसी अनुपात में जिसकी रिक्वायरमेंट थी, यानी आपका आंसर करेक्ट है 16:27। जैसे जैसे आप अनुपात की गहराइयों में जाएंगे, ऑप्शंस में डूबेंगे, वैसे वैसे आपके अंदाज बढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर अंदाज ऐसे कैसे बढ़ेंगे, तो आप एक बात ध्यान रखना, एक अच्छा ड्राइवर का मतलब ही ड्राइवर अच्छा है, उसको हर चीज की बारीकियां पता है, कितनी तेजी से गाड़ी आ रही है, मुझे कैसे कट लेना है। तो एक अच्छे ड्राइवर और एक सिंपल ड्राइवर में अंतर तो होता है। आप जितना गाड़ी चलाओगे उतना फायदा होगा, उतने ऐसे अंदाज बढ़ेंगे। मतलब इस क्वेश्चन को अगर कोई अच्छा अभ्यर्थी करे तो 1 सेकंड में देखते ही बिना सोचे समझे वो टिक करके आएगा 99 को। 99% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि वो इसको एक झटके में टिक करेगा, और होपफुली आप भी इसको टिक करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी था, ध्यान रखना। आप ट्रिक को अप्लाई जरूर से कीजिएगा, किसी और क्वेश्चन में ऐसा पाए तो। फिलहाल ये क्लास चल रही है आपकी मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज के अंतर्गत, और डेली डोज का अगला प्रश्न यहां तैयार है। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से एक ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इनका अनुपात सेट हो जाए 3:4 में। चलो लगभग वैसा ही प्रश्न, आप क्या करने वाले हो वो तो आप ही जानो। मैं तो पहला काम यह कर सकता हूं कि आपको थोड़ा समय दे सकता हूं। 15 और 19 भी मैंने ही लिखा है, कुछ माइनस आपको करना है। ऑप्शन दे रखे हैं, अनुपात आ जाना चाहिए 3:4। जल्दी से चलो और बताओ उत्तर क्या आ सकता है। क्विक, फटाफट से रेस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। वीडियो रुका नहीं है, टाइमर भी रुका नहीं है, सर भी यही है, वॉइस भी नहीं रुकी है, आपके हाथ भी रुकने नहीं चाहिए। फास्ट, जल्दी से। और जो जो आ रहे हैं क्लास में, एक छोटा सा काम जरूर कर देना भाई कि एक हाय हेलो लिख दो। हम भी इस क्लास के सहपाठी हैं, स्टूडेंट हैं। समय समाप्त, लगभग समाप्त, तो ये आप अभिवादन जरूर लिख लें। चलिए, घंटियां तो ऐसे ही बज जाती है, और 1 मिनट आंसर 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 अगर आ जाए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलो, इनमें से कोई एक संख्या घटा देंगे तो इनका रेशियो तैयार हो जाएगा 3:4। तो क्या घटाएं, कहां से घटाएं? यहां से घटाएं। एग्जामिनर बहुत मेहरबान है आप पे, मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूं। एग्जामिनर बहुत दयालु है, समझो उसकी भावनाओं को। वो मजबूर होकर आपको ऑप्शन देगा। दोनों में से एक बार एक काम करते हैं, 9 घटा के देखते हैं। अगर सही होगा तो अपने आप कहेगा ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
15 में से 9 गया तो 6, 19 में से 9 गया तो 10, 6:10 का मतलब कट कटा के 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3:5 आया। और यहां तो क्या लिखा हुआ है 3:4, नहीं, गलत। तो फिर चलो अगले ऑप्शन पे फटाफट से। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, 6 माइनस करके देखते हैं। 6 माइनस किया तो ये तो आ गया 15 में से 6 गया 9, और ये आ गया 13। 9 13 तो कटेगा नहीं, ये भी गलत उत्तर है। हमें 3 4 चाहिए, ये भी गलत, हटाओ इसको। 5 माइनस करके देखो, 15 में से 5 गया तो 10, 19 में से 5 गया तो 14। इसका मतलब ये भी नहीं है 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 5 7 का अनुपात नहीं है, गलत। अब तो लास्ट को टिक कर ही दो। राइट आंसर कौन सा है, चौथा। अगर पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, तो बना कौन सा, चौथा। और चौथा ऑप्शन कई जने कहेंगे सर मेरा मन नहीं मान रहा है। चलो यहां नहीं मान रहा है तो मैं आपका साथ दे दूंगा, एग्जाम में मना लेना मन को, यूं नहीं कि चौथा भी करके बैठने का, नहीं करना है। अब चौथा ऑप्शन भी फिट कर देते हैं। माना कि 3 सही है, 3 3 माइनस करने पे ये तो बना 12, ये बना 16। 12 और 16 का अनुपात 4 तरी 12, 4 चौक 16, हो गए फिट 3:4 में। और इस तरह से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज एग्जैक्ट एंड करेक्ट वन। चौथा ऑप्शन सही है, टीना जी ने सही कहा, निशा जी ने सही कहा। हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, पर मैं रुकूंगा नहीं, एक क्वेश्चन और है, फटाफट से मैं ही करवा देता हूं। चलो आपको इस क्वेश्चन को, ताकि एक क्वेश्चन और हो जाए। लेवल 3 का दर्जा दिया है मैंने इसको, मतलब कुछ सीखने वाली बात है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के रेशियो में है, और इन संख्याओं का योग है 16। पहली और चौथी संख्या का योग क्या है ये पता लगाना है आपको। फर्स्ट एंड फोर्थ, द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी इक्वल टू। तो जब भी आपको इनके बीच में कुछ रेशियो दे तो आप पहली संख्या को 1x बोलो, दूसरी को 2x, तीसरी को 3x और चौथी को 4x। सबके आगे x अटैच कर दें। जहां भी अनुपात समझ में नहीं आए, ये 2 संख्याएं, ये 2 भुजाएं, आर्म्स, इस अनुपात में सबके आगे x अटैच कर दें। तो ये चारों संख्याएं 1x, 2x, 3x, 4x घोषित कर दी गई। इन संख्याओं का योग समझते हो ना, इनको क्या करना है, प्लस। इन संख्याओं का योग, आंकड़ा आ गया 16। एक बार स्किप करो, पढ़ो हे का मतलब बराबर, आवाज आ रही है, कितना है, बराबर 16। ऐसे इक्वेशन बनाना है। तो 4 संख्याएं 1 2 3 4, 1x, 2x, 3x, 4x, इनका योग प्लस बराबर है कितना, 16। सॉल्व करें, 4 और 3 7 और 2 9, 10x बराबर 16। तो x बराबर 16/10, ये कट गया 8/5। x का मान 8/5 है। आपको अभी उत्तर नहीं मिला है, आपको उत्तर निकालने के लिए पहली और अंतिम संख्या, पहली और चौथी संख्या जोड़नी है। पहली संख्या 1x, चौथी संख्या 4x। तो 1x प्लस 4x बराबर कितना, यह पता लगाना है। 1x प्लस 4x कितना हो गया, 5x। और x का मान कितना है, 8/5। 5 इंटू x का मान 8/5, 5 से 5 कट गया, उत्तर तैयार है 8। तो पहली और चौथी संख्या का योग के लिए इनको जोड़ा, ये आ गया 5x, 5 इंटू 8/5, उत्तर 8। ऑप्शन नंबर सेकंड को आप क्लिक करेंगे, उत्तर तक पहुंचेंगे। कोई पहुंचा, फिलहाल तो मैं पहुंच गया, और मैं पहुंच गया मतलब आप भी पहुंच गए। और आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बिल्कुल इच्छा तो हो रही होगी कि एक आध क्वेश्चन और हो जाता तो बढ़िया रहता। बिल्कुल ऐसी भूख बनी रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़े भूखे रहोगे तो कल वापस आओगे, जुड़ोगे ना, बिल्कुल आ जाना। साथ देना पड़ेगा आपको मेरा, और जितना साथ आप मेरा दोगे आपको मेरा उतना साथ मिलेगा। और साथ साथ चलेंगे तो हम साथ साथ है, चलते चलते पिक्चर हिट हो जाएगी। सिलेक्शन तो आना ही आना है, तो सिलेक्शन के लिए लगातार भागते रहें, चलते रहें। फिलहाल तुरंत अगली क्लास आ जाएगी, अभी विद इन 5 मिनट्स गोविंद सर विल बी हियर विथ हिस्टोरिकल पार्ट्स, हिस्टोरिकल इवेंट, कहानियां, किस्से, तरह तरह की बातें, तथ्य, राजा महाराजा, बहुत कुछ बातें वो आपके साथ करने वाले हैं, और आपको आपकी मंजिल की तरफ वो भी लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, एंजॉय कीजिए, थैंक यू।